हेलो पिलामाने ओडिशा बुक रो गोटे नुआ वीडियो को मु तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी बीज गणित बहिर षष्ठ अध्याय जार नाम हैला वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। एही अध्याय रो अनुशीलनी 6A 6B एवं 6C को आमे करि सारिछे। तो एही वीडियो रे आमे अनुशीलनी 6D को करिबा। तो चलो एही वीडियो को आरंभ करिबा। अनुशीलनी 6D रे रहिछि वर्गमूल संबंधी विविध प्रश्न। आमे अनुशीलनी 6C रे वर्गमूल विषय भल भाबरे बुझिछु कि वर्गमूल माने कोन और वर्गमूल किपरि बाहर करा जाय। आउ एही अनुशीलनी 6D रे आमे वर्गमूल को व्यवहार करिकि किछिटा प्रश्नर उत्तर करिबा। ठीक अछि। और सही प्रश्न गुड़िकर उत्तर किपरि करिबा ताहा आमे उदाहरण गुड़िकरु बुझिबा। तो प्रथमे चलो आमे उदाहरण गुड़िक करनेबा और तापरे अनुशीलनी 6D रो प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा। प्रथमे उदाहरण 19 रे अछि 2352 को केउ संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। देख प्रश्न देछि कि 2352 को केउ संख्या द्वारा भाग कले भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। एही 2352 को आमे केउ संख्या द्वारा भाग करिबा माने हरण करिबा जहा द्वारा सही संख्याटी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। एहा किपरि बाहर करिबा देखो। एठारे हमको संख्याटी देछि 2352। एही प्रश्नर उत्तर बाहर करबा पई आमे एही 2352 रो मौलिक गुणनक बाहर करिबा। तो मौलिक गुणनक बाहर करबा पई आमे परि 11 टाणी थेउ। तापरे आमे एही साइड रे मौलिक संख्या गुड़िक लिखि थाउ जेउ मौलिक संख्या द्वारा एही संख्या विभाज्य हबो। तो एठारे मौलिक गुणनक बाहर करबा पई प्रथमे मु केतोटी मौलिक संख्या लिखि दउछि 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि आहुरी आगको अछि। तो एही मौलिक संख्या गुड़िक व्यवहार करी आमे मौलिक गुणनक बाहर करिबा। देख प्रथमे संख्याटी अछि 2352। एही 2352 प्रथम मौलिक संख्या 2 द्वारा विभाज्य हबो। तो एही साइड रे मु लिखिबि 2 और 2352 को जदि मु 2 रे विभाज्य करिबि ताले हेबो 2352 हरण 2 समान हेबो 2 के 2 शून्य 3 2 के 2 तापरे 1 5 2 7 14 1 2 तापरे 2 सक 12 यह है गला 1176 1176। तापरे एही 1176 को पुणी आउ थरे 2 रे विभाज्य करिबा। 1176 को 2 रे विभाज्य कले हेबो 588। तापरे एही 588 पुणी आउ थरे 2 रे विभाज्य हेबो। तो 588 को 2 रे विभाज्य कले हेबो 294। तापरे 294 को पुणी आउ थरे 2 रे विभाज्य करिबा। 294 को 2 रे विभाज्य कले हेबो 147। तापरे एही 147 2 रे विभाज्य हेबो नाही। एही 147 टी नेक्स्ट मौलिक संख्या 3 रे विभाज्य हेबो। तो साइड मु लिखिबि 3 और 147 को 3 रे विभाज्य कले हेबो 49। एठारे आउ जागा नहीं तो एही 49 को मु ऊपर लिखि दउछि। एही 49 3 रे विभाज्य हेबो नाही। 49 टी 7 रे विभाज्य हेबो। तो साइड रे मु लिखिबि 7 49 को 7 रे विभाज्य कले बाहरिबो 7। तापरे एही 7 को पुणी आउ थरे 7 रे विभाज्य करिबा और एहा होई जिवो 1। और जेतेबेले एही तळे 1 बाहरि जिवो एठारे एही मौलिक गुणनक शेष होई गला बोली हम जानिबा। तो एठारे 2352 समान बाहरिला 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 7। 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 7 समान हेबो 2 गुणन 2 माने 2 रो स्क्वायर गुणन 2 गुणन 2 हैला 2 रो स्क्वायर गुणन 3 गोटे अछि तो 3 को लिखिबि गुणन 7 गुणन 7 माने 7 रो स्क्वायर। एठार देखो 2 रो स्क्वायर गुणन 2 रो स्क्वायर गुणन 3 गुणन 7 रो स्क्वायर होइछि। जदि मु 2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर लगेबी ताहेले एही स्क्वायर और रूट ओवर कटि जाए और बाकी रह जाए 2। तो जदि मु 2 रो स्क्वायर गुणन 2 रो स्क्वायर गुणन 3 रो स्क्वायर
गुणन 7 ର ସ୍କୋୟାର କରିବି ଓ ତାପରେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ଏହା ହୋଇଯିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7। ମାନେ ଯଦି ସ୍କୋୟାର ଓ ରୁଟ୍ ଓଭର ଥିବ ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ଓ ରୁଟ୍ ଓଭର କଟିଯାଏ ଓ ବାକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହି ରୁଟ୍ ଓଭର ମାନେ ହେଲା ବର୍ଗମୂଳ। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 7 ର ସ୍କୋୟାର ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ଯଦି ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ତାପରେ ଏହି 3 ଟି ରୁଟ୍ ଓଭର ଭିତରେ ରହିଯିବ। ତ ଏହା ହେଇଗଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ରୁଟ୍ 3। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 7 ର ସ୍କୋୟାର ତାପରେ 3 ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ 3 କୁ ହରଣ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏହି 3 ଓ 3 କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିଯିବ 1 ଓ 1 ହେଲା 1 ର ସ୍କୋୟାର। ଓ ତାପରେ ଯଦି ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 1। ତ ଏହି 2352 ରେ ଯଦି ମୁଁ 3 କୁ ଭାଗ କରିବି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଅତଏବ ଯେ ଲେଖିବା 2352 କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ 20 ରେ ଅଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଓ 1/4 ର ଗୁଣଫଳ 108 ହେବ। ଦେଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝ। ଏଠାରେ କହିଛି କି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଅଂଶ ଓ 1/4 ଅଂଶର ଗୁଣଫଳ 108 ହେବ। ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା କି ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ x। ଏଠାରେ ଆମକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ x ବୋଲି ନେଇଯିବା। ତାପରେ କହିଛି କି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଅଂଶ ଓ 1/4 ଅଂଶ। ତ x ର 1/3 ଅଂଶ ସମାନ ହେବ 1/3 ଗୁଣନ x ସମାନ x/3 ଏବଂ x ର 1/4 ଅଂଶ ସମାନ ହେବ 1/4 ଗୁଣନ x ସମାନ x/4। ତାପରେ କହିଛି କି 1/3 ଅଂଶ ଓ 1/4 ଅଂଶ ର ଗୁଣଫଳ 108। ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହୁଛି କି ଯଦି ଆମେ x/3 ଓ x/4 କୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ 108 ବାହାରିବ। ତ ଲେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ x/3 ଗୁଣନ x/4 ସମାନ ହେବ 108। ତାପରେ implies that x ଗୁଣନ x ସମାନ x ସ୍କୋୟାର ବାय 3 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 12 ସମାନ ହେବ 108। implies that x ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେବ ଏହି 12ଟି ଆରପଟକୁ ଯିବ ଓ ଏଠାରେ ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ 108 ଗୁଣନ 12। ଏହି 12ଟି ଏଠାରେ ଗୁଣନ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆରପଟରେ ସେ ହରଣ ହୋଇକି ଥିଲା। ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସମାନର ଆରପଟରେ ହରଣ ହୋଇକି ଥିବ ତ ସମାନର ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ implies that x ସମାନ 108 ଗୁଣନ 12 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏଠାରେ x ସ୍କୋୟାର ଥିଲା ତ x ସ୍କୋୟାର ରୁ x କୁ ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି ତାହେଲେ ଏହି ସ୍କୋୟାରଟି ଆରପଟକୁ ଗଲେ ସ୍କୋୟାରଟି ଆରପଟରେ ରୁଟ୍ ଓଭର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସମାନ ହେବ 108 କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ଦେଖ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 4 4 3 12 12 3 36 36 3 108। ତାପରେ ଗୁଣନ 12 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 3 ଦୁणे 6 6 ଦୁणे 12 ତାପରେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଲଗେଇବା ସମାନ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 3 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 3 ର ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 2 ର ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ରୁଟ୍ ଓଭର ସମାନ ହେବ ଏଠାରେ ସ୍କୋୟାର ଓ ରୁଟ୍ ଓଭର ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ ଓ ବାକି ରହିବ
2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 2 समान हेबो 2 3 6 6 3 18 18 दुणे 36 x समान बाहरिला 36 तो आमे अतएव लिखिबा 36 रो 1/3 ओ 1/4 रो गुणफल 108 हेबो आमे संख्याटी को x बोली नैथिले ओ सही x समान बाहरिछि 36 तो 36 रो 1/3 अंश ओ 1/4 अंश रो गुणफल 108 हेबो हला बेले बुझी पाइलो तो तापर चलो नेक्स्ट उदाहरण को करिवा उदाहरण 21 रे अछि 34967 रु केउ क्षुद्रतम संख्या वियोग कले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो देख एठारे कहिछि कि 34967 रु केउ क्षुद्रतम संख्या को वियोग कले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो उदाहरण 19 रे हमको कहितला कि केउ क्षुद्रतम संख्या को भाग कले संख्याटी पूर्ण वर्ग संख्या हेबो तो सेठारे आमे प्रथमे मौलिक गुणनक बाहर करके तापरे हरण करके जानि पारथिले किंतु एठारे हमको कहिछि कि केउ क्षुद्रतम संख्या को वियोग कले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो एहार उत्तर जानिबा पय आमे करिवा देख 34967 एही संख्यार वर्गमूल आमे प्रथमे बाहर करिवा ओ एहार वर्गमूल बाहर करबा पय एहाकु डाहाण पटरु आमे जोडी जोडी के रखि दबा एही 3 एकाकी रहि गला तो एही 3 अगरु म गोटे शून्य लगे दोछि एहा तीनोटी जोडी होई जायछि प्रथम जोडीटी अछि 3 तो 3 रु सान नहेले 3 सहित समान एपरि एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो 1 तो म एही साइड रे लिखिबि 1 और ऊपर मध्ये लिखिबि 1 1 गुणन 1 समान 1 3 रु 1 को वियोग कले हेबो 2 तापरे एही द्वितीय जोडी को तळको ले आनिबा ओ एपटे 1 मिसाण 1 समान हेबो 2 तापरे देख एही 2 रो परे एठारे म लिखिबि 8 और ऊपर मध्ये लिखिबि 8 तो 28 गुणन 8 समान हेबो 28 गुणन 8 8 अष्टा 64 8 दुणे 16 6 22 224 224 तापरे एहाको वियोग कले हेबो 9 रु 4 गले 5 4 रु 2 गले 2 और नेक्स्ट जोडी को तळको ओल्हे आनिबा और एपटे आमे 28 सहित जोग करिबा 8 को तो 28 मिसाण 8 समान हेबो 36 तापरे 36 रो परे एठारे म लिखिबि 6 और ऊपर मध्ये लिखिबि 6 366 गुणन 6 समान हेबो 6 छक 36 6 छक 36 3 39 6 तेरी 18 3 21 2196 2196 तापरे एहाको वियोग कले हेबो 7 रु 6 गले 1 16 रु 9 गले 7 4 रु 1 गले 3 371 तापर देख आउ नेक्स्ट जोडी किछि भी नाही आउ आमे जानिछु कि जदि गोटे पूर्ण वर्ग संख्या थिबो ताहले ताहार वर्गमूल बाहर कले भाग शेष रे लास्ट 0 रहि जेतै किंतु एठारे भाग शेष रहिछि 371 माने जदि आमे संख्याटी रु 371 को वियोग कर देबा ताहले एठारे 0 रहि जिवो ओ एही संख्याटी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो तो आमे लिखिबा 34967 रु जदि 371 को वियोग करा जिवो ताहेले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो हला बेले बुझेला तापर देख उदाहरण 22 रे अछि 4931 रे केउ क्षुद्रतम संख्या जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो देख एठारे कहैछि कि 4931 रे केउ क्षुद्रतम संख्या को जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो उदाहरण 21 रे कहितला कि केउ क्षुद्रतम संख्या को वियोग कले किंतु एही उदाहरण 22 रे कहिछि कि केउ क्षुद्रतम संख्या को जोग कले जोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो एठारे मध्य आमे 4931 रो वर्गमूल प्रथमे बाहर करिबा तो 4931 रो
ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏପରି ଗାର ଟାଣିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଛି 49। 49 ହେଲା 7 ର ବର୍ଗ। ତ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଲେଖିବି 7 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିବି 7। 7 ସତା 49। ତାପରେ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 0। ତାପରେ ଏହି ନେକ୍ସଟ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ଓ ଏପଟରେ 7 ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 7 କୁ। 7 ମିଶାଣ 7 ସମାନ ହେବ 14। ତାପରେ ଏହି 14 ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ଲିଖିବି 1 ତାହେଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିବି 1 ଓ ଆମକୁ ଏହି 141 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 କୁ। ତ 141 ଗୁଣନ 1 ସମାନ ହେବ 141 ଓ 141 31 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 31 ରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ 14 ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବି 0 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି 0। ତ 140 ଗୁଣନ 0 ସମାନ ହେବ 0। ତାପରେ ବାକି ଆସିବ 31। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ ଓ ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷରେ ବାହାରିଛି 31। ଯଦି ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷରେ 0 ବାହାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାଗଶେଷରେ 31 ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ 31 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଛି କି କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ ତାହା କିପରି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷ ବାହାରିଛି 31। ତ ଯଦି ମୁଁ 4931 ରୁ 31 କୁ ବିୟୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ବାହାରିବ 4931 ମାଇନସ୍ 31 ସମାନ 4900 ଓ ଏହି 4900 ହେଲା 70 ର ସ୍କୋୟାର, ମାନେ 70 ର ବର୍ଗ ହବ 4900। ତାପରେ 70 ର ପରେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 71 ଓ 71 ର ବର୍ଗ ହବ 71 ଗୁଣନ 71। 1 ଗୁଣ 1 1, 1 ଗୁଣ 7 ସମାନ 7, 7 के 7, 7 सता 49, 1 7 7 14, 9 1 10, 4 1 5, 5041। ତ ଦେଖ 70 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4900 ଓ 71 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 5041। ତ 4931 ରୁ 4900 ଟି ସାନ ଅଛି ଓ 5041 ଟି ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ 4931 ସହିତ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ 5041 କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ବାହାର କରିବା କି 4931 ସହିତ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 5041 ହେବ, ଓ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 5041 ରୁ 4931 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଓ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0, 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1, 50 ରୁ 49 ଗଲେ 1, 110। ତ ଯଦି ଆମେ 4931 ସହିତ 110 କୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 5041 ବାହାରିବ ଓ 5041 ହେଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା 4931 ସହିତ 110 କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ହେଲା ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ କି ଏହି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି କରିବା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 1000 ର ନିକଟତମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କି 1000 ର ନିକଟତମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1000 ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। 1000, ତାପରେ ଏହି 1000 କୁ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଯୋଡ଼ି କରିବା ଓ ଏପରି ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଛି 10। ତ 10 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 10 ରୁ ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9 ଓ 9 ହେଲା 3 ର ବର୍ଗ। ତ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଲେଖିବି 3 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି 3। 3 3 9, ତାପରେ 10 ରୁ 9 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 1। ତାପରେ ଏହି ନେକ୍ସଟ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବି ଓ ଏପଟେ ମୁଁ 3 ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବି 3 କୁ। 3 ମିଶାଣ 3 ସମାନ ହେଇଗଲା 6। ତାପରେ ଏହି 6 ର ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି 1 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି 1। ତ 61 ଗୁଣନ 1
समान हेबो 61। तापर 100 रु 61 को वियोग कले हेबो 39। तापर देख आउ कोनसी नेक्स्ट जोड़ी नाही और एठारे भागशेष बाहरी 39। जदि एठारे भागशेष 0 बाहरी थांता ताहले आमे 1000 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बोली कहि थांता, किंतु भागशेष 39 बाहरी सेति पई 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे। तो एही 1000 रो निकटवर्ती दुईटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको बाहर करबा अछि। तो जदि आमे 1000 रु 39 को वियोग कर देबा ताहले एठारे भागशेष 0 बाहरिबो और भागशेष 0 बाहरिले सही संख्याटी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। तो आमे प्रथमे करिबा 1000 माइनस 39 समान हेबो 961 और 961 हैला 31 रो वर्ग। 961 हैला गोटे संख्या जे कि 1000 रो निकटतम अछि। तापरे आमे 1000 रो निकटवर्ती आउ गोटे पूर्ण वर्ग संख्या बाहर करिबा और ताहा बाहर करिबा पई आमे एही 31 रो परे नेक्स्ट अछि 32। तो 32 रो स्क्वायर बाहर करिबा। 32 रो स्क्वायर हेबो 32 गुणन 32 2 दुणे 4 2 3 6 3 दुणे 6 3 3 9 4 6 6 12 9 1 10 1024। तो नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्याटी हैला 1024। तो आमे तळे अतएव लिखिबा कि 1000 रो निकटतम दुईटी पूर्ण वर्ग संख्या हेले 961 और 1024। ठीक अछि बिले एक नंबर को बुझी पारलो। तापर चलो नेक्स्ट 2 नंबर को करिबा। 2 नंबर अछि गोटे स्कूल रे जेते जण छात्र थिले प्रत्येक सेतटी लेखाए 50 पैसा देबारु मोट 1250 टंका चांदा असूल हैला। स्कूल रो छात्र संख्या केते? एठारे प्रश्न देछि देखो कि गोटे स्कूल रे जेते जण छात्र थिले से समस्त 50 पैसा लेखा देबारु 1250 टंका चांदा असूल हेछि। तो स्कूल रो छात्र संख्या केते ताहा हमें बाहर करिबा। एहा को करिबा पई हमें लिखिबा मने करो स्कूल रो छात्र संख्या समान x। हमको स्कूल रो छात्र संख्या पचारि छि तो हम स्कूल रो छात्र संख्या को x बोली नै गली। तापरे प्रत्येक पिला 50 पैसा लेखाए दैछंती। प्रत्येक पिला दैछंती समान 50 पैसा लेखाए। मोट चांदा समान 1250 टंका। एठा देखो प्रत्येक पिलांक टंका हैला 50 पैसा और मोट चांदा बाहरी छि 1250 टंका। तो गोटे पिलार 50 पैसा अछि और मोट चांदा अछि 1250 टंका। तो एही दुईटी संख्या को आमे उभय को पैसा करिबा नहले उभय को टंका करिबा। तो आमे उभय को पैसा कर देबा। 1250 टंका समान हेबो 1250 तापरे दुईटी शून्य पैसा 1,25,000 पैसा। यह किपरि हला देखो 1 टंका समान 100 पैसा। तो 1250 टंका समान हेबो 100 गुणन 1250 समान हेबो 100 गुणन 1250 समान 1250 तापरे 100 रे दुईटी शून्य अछि तो एठारे दुईटी शून्य लागि जिवो 1,25,000 पैसा। तापर देखो आमे लिखिबा प्रश्नानुसारे छात्र संख्या समान x गुणन प्रत्येक पिलांक पैसा समान 50 पैसा समान हो 1,25,000 पैसा। गोटे पिला 50 पैसा देछि और मोट x टी पिला अछंती तो एही समस्त पिलांक पैसा समान हेबो 1,25,000 पैसा। ठीक अछि बुझियला। तापरे इम्प्लाइज दैट x समान हेबो एठारे 50 टी गुणन होइके अछि तो आर पटक गले एहा हरण होई जिवो 1,25,000 बाय 50
समान हेबो 1,25,000 बाय 50 यहाँ हरण कले हेबो 2500। तो x समान बाहरिला 2500 और x को आमे स्कूल रो छात्र संख्या बोली नेतिले। तो आमे अतएव लिखिबा स्कूल रो मोट छात्र संख्या 2500 जन हला बिले। तापरे नेक्स्ट 3 नंबर रे अछि एक उच्च इंग्राजी स्कूल रो छात्र माननकु वर्गाकार नक्शा रे ठिया करिवारु 10 रु कम छात्र बळी पड़िले। स्कूल रो छात्र संख्या 1230 जन हेले प्रति धाड़ी रे केते जन छात्र ठिया होइतिले। देखो एठारे प्रश्न कहिछि कि एक उच्च इंग्राजी स्कूल रो छात्र माननकु वर्गाकार नक्शा रे ठिया कराइछि। तो आमे गोटे वर्ग चित्र करिवा। एपरि एक वर्गाकार चित्र रे स्कूल रो समस्त छात्र को ठिया करागला और ठिया कराइबारु 10 रु कम छात्र बळी पड़िले। जदि स्कूल रो छात्र संख्या 1230 ताहेले प्रति धाड़ी रे केते जन छात्र ठिया हेतिले बाहर करिबा अछि। तो देखो एही प्रश्न को बुझ एठारे वर्ग चित्र देछि और वर्ग चित्र रो क्षेत्रफल सूत्र हला बाहु गणन बाहु माने बाहु रो स्क्वायर। तो 1230 जन को जदि आमे एपरी भाबे सजाई दबा ताहेले बाकी 10 रु कम छात्र बळी पड़िबे। तो 1230 रु किछिटा कम छात्र एही वर्ग चित्र मध्ये रही पारिबे। तो जदि 1230 रु कम छात्र रहिबे ताहेले 1230 रु सान एक पूर्ण वर्ग संख्या हमकु बाहर करिवार अछि। तो आमे लिखिबा स्कूल रो छात्र संख्या समान 1230 जन। तापरे एही 1230 रो वर्गमूल आमे बाहर करिबा। 1230 एहार वर्गमूल बाहर करबा पई डाहाण पटरु जोड़ी करिबा। प्रथम जोड़ीटी अछि 12 और 12 रो निकटवर्ती सान पूर्ण वर्ग संख्या हला 9। तो साइड रे मु लिखिबि 3 और ऊपर मध्ये लिखिबि 3 3 तेरी 9। तापरे 12 रु 9 को बेग कले हेबो 3 और तापरे नेक्स्ट जोड़ीटी को तळकु ओल्हे आनिबा और एपटे 3 मिसाण 3 समान हेबो 6। तापरे एही 6 रो परे एठारे लिखिबि 5 और ऊपर मध्ये लिखिबि 5। तो 65 गुणन 5 समान हेबो 5 पंचा 25 5 सक 30 2 32 325। तापरे एहाको वियोग कले हेबो 5। एठा देखो भागशेष 5 बाहिरिछि। तो जदि एठा भागशेष 0 बाहिर थांता ताहेले 1230 एक पूर्ण वर्ग संख्या होइतांता। किंतु 1230 रो वर्गमूल बाहर करिवारु एठारे भागशेष 5 बाहिरिछि। तो जदि आमे 1230 रु 5 को वियोग करदबा ताहेले जेउ संख्या बाहिरिबो सेही संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। तो 1230 रु आमे 5 को वियोग करदबा ताहेले बाहिरिबो 1225। एही 1225 हला एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एही वर्ग चित्र रे मोट 1225 टी छात्र ठिया हेचंती। तापरे एठारे आमे लिखिबा कि वर्गाकार नक्शा रे मोट 1225 टी छात्र ठिया होइछंती। तो गोटे धाड़ी रे छात्र रहिबे समान 1225 रो रूट ओवर समान 35। गोटे धाड़ी रे जदि 35 टी लेखाएं छात्र रहिबे ताहेले एपरि 35 टी धाड़ी हेबो और मोट एपरि 35 टी धाड़ी रे 35 टी लेखाएं पिला रहिले मोट 1225 टी पिला रहिबे। ठीक अछि पिले। तो आमे अतएव लिखिबा कि गोटे धाड़ी रे 35 टी लेखाएं पिला रहिबे।
तापर चलो नेक्स्ट 4 नंबर को करवा। 4 नंबर अच्छी 6912 को केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा भाग बा गुणन कले फल गोटे लेखाएं पूर्ण वर्ग संख्या हेब। देख एपरी एक नंबर को आमे उदाहरण 19 रे करथिले और ताहा करबा पई आमे सही संख्यार मौलिक गुणनक बाहर करथिले। तो एठारे मध्य आमे 6912 रो मौलिक गुणनक बाहर करबा। 6912 एही 6912 टी प्रथमे 2 रे विभाज्य हबो। 6912 को 2 रे विभाज्य कले हबो 3456। तापर 3456 पुणी आउथरे 2 रे विभाज्य हबो। यहाँ को 2 रे विभाज्य कले यहाँ हो जिवो 1728। तापर 1728 पुणी आउथरे 2 रे विभाज्य हबो और यहाँ हो जिवो 864। 864 भी 2 रे विभाज्य हबो और यहाँ हबो 432। तापर 432 को 2 रे विभाज्य कले हबो 216। 216 भी 2 रे विभाज्य हबो और यहाँ हबो 108। 108 को 2 रे विभाज्य कले यहाँ हो जिवो 54 और 54 को 2 रे विभाज्य कले बाहरिबो 27। तापर 27 2 रे विभाज्य हबो नाही, यहाँ को आमे 3 रे विभाज्य करिबा। तो 27 को 3 रे विभाज्य कले बाहरिबो 9 और 9 को 3 रे विभाज्य कले बाहरिबो 3। तापर 3 को भी 3 रे ही विभाज्य करिबा। तो 3 को 3 रे विभाज्य कले बाहरिबो 1। वर्तमान देख एठारे 1 बाहरिछि तो आमे लिखिबा 6912 समान 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 मोट 8 टी 2 अछि। तापरे 3 टी 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 समान लिखिबा 2 गुणन 2 2 रो स्क्वायर गुणन 2 गुणन 2 2 रो स्क्वायर गुणन 2 गुणन 2 2 रो स्क्वायर गुणन 2 रो स्क्वायर गुणन 3 रो स्क्वायर गुणन 3। एठारे देख 2 रो स्क्वायर 4 टी अछि और 3 रो स्क्वायर गोटे अछि और तापरे गोटे 3 रहिछि। एही 3 रो स्क्वायर नाही तो जदि मु एही 3 रे 3 को भाग करिबि ताहले 3 3 कटि जिवो और बाकी रहिबो 1। ताहले जो संख्याटी बाहरिबो सेही संख्याटी एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। और जदि मु एही 3 सहित आउ गोटे 3 को गुणन करदेबी ताहले यह हो जिवो 3 रो स्क्वायर और सेही संख्याटी मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। तो एठारे हम लिखिबा 6912 को 3 द्वारा भाग बा गुणन कले फल गोटे लेखाएं पूर्ण वर्ग संख्या हेबो। ठीक अछि पिले एही नंबर को भी बुझी पारथिबो। आज आमे एही वीडियो को एटारे ही शेष करिबा और बाकी नंबर गुडी को आमे नेक्स्ट वीडियो रे करिबा। तो जदि तुमको एही वीडियो टी भलो लागिछि ओ एही वीडियो रे तुमे सब किछि बुझी पारिछ ताहले एही वीडियो को गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और एही वीडियो को तम सांग मानक सह शेयर भी कर दियो। धन्यवाद।